वेलकम बैक टू अनदर पार्ट ऑफ नेशनलिज्म इन इंडिया। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के बारे में। किसके बारे में डिस्कस करेंगे? नॉन कॉपरेशन मूवमेंट्स के बारे में। एक ही हुआ था जो कि गांधी जी ने चलाया था, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। क्या था भैया? नॉन कौन है बेवकूफ? नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। अब समझिए इसको, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट ही क्यों, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट क्यों जरूरी था? नॉन कॉपरेशन मूवमेंट का मतलब होता है किसी की बातों में सहमति ना दिखाना, या फिर जो वो आपके संग में करना चाहता है उसमें सहमत ना होना। जैसे मम्मी ने कहा खाना दे दें, तुम कह दो नहीं। मम्मी ने कहा नहा लो, तुमने कहा नहीं। ये क्या हो जाता है? नॉन कॉपरेशन। मतलब हम उनके संग में कॉपरेट नहीं करेंगे। लेकिन क्यों नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, क्यों देश के लिए नॉन कॉपरेशन मूवमेंट जरूरी क्यों है? तो गांधी जी ने अपनी किताब हिंद स्वराज में, कौन सी किताब भैया? हिंद स्वराज। कब लिखी थी? 2009 1909 में। कब लिखी थी हिंद स्वराज भैया? 1909 में। इनने बताया था नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के बारे में। लेकिन नॉन कॉपरेशन मूवमेंट ही क्यों? क्योंकि आप देखेंगे जब से ब्रिटिशर्स इंडिया में आए उनको सारी अथॉरिटी हमने ही दी। हमारे ही जो व्यापारी लोग थे, हम उन्हीं ने उनको क्या करी, वो मतलब जो चीज़ अपन को नहीं देनी चाहिए थी। आप देखेंगे अगर हम उनको इजाज़त ही नहीं देते ट्रेड करने की तो वो शायद हम पे कभी कब्जा ही नहीं कर पाते। लेकिन हमारी राजा महाराजाओं ने क्या करा, उनको ट्रेड करने की आज़ादी दी। जिसके कारण क्या हो गया भैया, आप देखेंगे कि एक टाइम आया कि हमारे ही लोग टूटते चले गए। हम उन्हीं ट्रेडर्स का बिजनेस खत्म हो गया जिनने उनको आज़ादी दी थी कि आप हमारे यहाँ पे व्यापार कर सकते हैं। तो क्या आ गया भैया? समस्या आ गई। तो इनने कहा हम नॉन कॉपरेशन मूवमेंट चलाएंगे। नॉन कॉपरेशन मूवमेंट पे हम जो ब्रिटिश की चीज़ें होती हैं उसका बॉयकॉट कर देंगे। संग में हमारा जो सपना रहेगा वो स्वराज का रहेगा, क्योंकि जब आप चीज़ों को बॉयकॉट करेंगे तो उससे क्या होगा, उनकी चीज़ें ठप हो जाएंगी और फिर आप अपनी चीज़ों को बढ़ावा दे सकते हैं, जिससे आप अपना खुद की जो रूलिंग गवर्नमेंट है वो ला सकते हैं या फिर अपने हिसाब से चीज़ों को चला सकते हैं। तो ये था भैया हिंद स्वराज में 1909। हिंद स्वराज किसके द्वारा लिखी गई है? महात्मा गांधी के द्वारा, मोहनदास करमचंद गांधी के द्वारा, महात्मा गांधी के द्वारा लिखी गई है। आप जिसमें देखेंगे उन्होंने लिखा है कि जो मूवमेंट है ये पहले क्या होगा, अनफोल्ड होगा बहुत सारे रास्ते से। क्या होगा मतलब ये मूवमेंट धीरे धीरे करा जाएगा। ऐसा नहीं है एक बार में गए मार पीट के वापस आ गए, ऐसा नहीं करना है। ये मूवमेंट क्या होगा, धीमे धीमे कुछ स्टेट में क्या होगा, धीमा खुलता चला जाएगा। दूसरी चीज, अगर सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को, ये सॉरी नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को दबाने की कोशिश करी जाती है तो हम इसके खिलाफ कौन सा मूवमेंट लाएंगे? सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट लाएंगे। भैया नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को दबाने की बात चलेगी तो हम इसमें कौन सा मूवमेंट लाएंगे? सिविल डिसोबीडियंस कैंपेन या फिर सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट चलाएंगे, जिसके द्वारा हम ब्रिटिशर्स पे अटैक भी कर सकते हैं। इसके बाद क्या आता है? तीसरी चीज आप देखेंगे 1920 में आपको खुद पता है मोहम्मद अली और शौकत अली ब्रदर लिख देते हैं। मोहम्मद अली प्लस गांधी जी ने मिलकर क्या चलाया था? खिलाफत मूवमेंट चलाया था, जिससे क्या हो गया था, हिंदू मुस्लिम यूनिटी संग में आ गई थी। तो भी ये नॉन कॉपरेशन मूवमेंट चलाने में बहुत ज़्यादा इसको मदद मिली। इसके बाद आप देखेंगे सितंबर और दिसंबर के टाइम पे क्या हो रहा था? सितंबर और दिसंबर के टाइम पे लिख देता हूँ यहाँ पे वरना भूल जाओगे। सितंबर और दिसंबर के टाइम पे जो कांग्रेस है, इंडियन नेशनल कांग्रेस जो पहले चलती थी, कांग्रेस IN, तो उसमें क्या चल रहा था, बहुत ज़्यादा टसल चल रही थी। मतलब उन्हीं के मेंबर के बीच में लड़ाई चलती रहती थी। देश तो बाद में सुलझेगा, पहले अपना मैटर समझा। तो इनके मेंबर्स के बीच में लड़ाई चल रही थी कि नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को माना जाए कि नहीं माना जाए। लेकिन आप देखेंगे दिसंबर आते आते, दिसंबर 1920, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, दिसंबर 1920 कौन सा सेशन? नागपुर सेशन। कौन सा सेशन? नागपुर सेशन। जो इसमें जाके फाइनली जो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट है उसको एक्सेप्ट करने की बात चल जाती है। मतलब हम नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को अडॉप्ट करेंगे। कौन से सेशन में हुआ? दिसंबर 1920 नागपुर सेशन में हुआ। ठीक है। अब ये मूवमेंट भैया स्टार्ट कब होएगा? भारत में मूवमेंट स्टार्ट कब होएगा? मूवमेंट कब स्टार्ट होएगा? 1921 जनवरी। कब स्टार्ट होएगा? 1921 जनवरी। पहले इसमें सबसे ज़्यादा परेशान कौन सी क्लास होती है? मिडिल क्लास। किसी भी चीज़ में आप देखेंगे सबसे ज़्यादा दवाई कौन सी क्लास जाती है? मिडिल क्लास। क्योंकि गरीब आदमी अपना सब कुछ छोड़ के आ नहीं सकता और अमीर आदमी को फुर्सत नहीं है, तो बीच में दबेगी कौन सी? मिडिल क्लास। तो सबसे पहले ये लोग क्या करते हैं? इसमें हिस्सा लेते हैं। इसके बाद स्टूडेंट, टीचर, लॉयर,
स्टूडेंट अपने कॉलेज और यूनिवर्सिटी छोड़ के आ जाते हैं, जो ये तुम्हारे टीचर वगैरह थे अपनी जॉब छोड़ के आ जाते हैं। देखो सबसे पहले स्टूडेंट आए, उनने कहा देखो कोरोना में सबसे पहले किसको अच्छा लगा, स्टूडेंट को। फिर उसके बाद टीचर्स का थोड़ा सा दिल में इज्जत होता है, क्योंकि ये लोग अपना पैसा छोड़ के इस मूवमेंट में शामिल होने के लिए आ गए थे। और लास्ट में कौन आता है, लॉयर्स वगैरह जो होते हैं वो अपनी प्रैक्टिस को छोड़ के आ जाते हैं। भैया लॉयर डॉक्टर होते हैं हमेशा प्रैक्टिस पे रहते हैं, क्यों, क्योंकि अपनी चीज़ को बार बार सीखते रहते हैं। लेकिन टीचर भी क्या रहना चाहिए, एक प्रैक्टिस पे रहना चाहिए, ठीक है। लेकिन अपने यहाँ का रीति रिवाज जैसा भी है तो सब ठीक है। अब आप देखो ये मूवमेंट हर जगह चला, ये मूवमेंट हर जगह चला एक्सेप्ट मद्रास, एक्सेप्ट मद्रास। आपका मद्रास में क्यों नहीं चला, मद्रास में क्या समस्या है, तो मद्रास में थी जस्टिस पार्टी। कौन सी पार्टी, जस्टिस पार्टी। तुम कहोगे क्या दिक्कत है, पार्टी है तो भारत की लड़, लेकिन नॉन ब्राह्मण पार्टी थी। कैसी, नॉन ब्राह्मण। आप जानते होंगे पिछले टाइम पे और आज भी बहुत ही ज़्यादा ब्राह्मण को वैल्यू दी जाती है। खैर आज का ब्राह्मण तो मिक्स हो चुका है सबके संग में, तो बचा नहीं। तो नॉन ब्राह्मण जो होते थे इनको बहुत ही ज़्यादा वैल्यू दी जाती थी, सॉरी ब्राह्मण जो थे इनको बहुत ही ज़्यादा वैल्यू दी जाती थी, जिसके तहत अब नॉन ब्राह्मण्स के पास मौका था कि वो अपनी पार्टी को वहाँ पे जाके मतलब अपनी पार्टी का लेवल ऊंचा कर सके। इसीलिए क्या कर देते हैं, इलेक्शन में पार्ट लेते हैं। कहाँ पे थे, मद्रास में थे। इनका ये था क्योंकि ये इलेक्शन में पार्ट लेंगे ताकि अपना रिप्रेजेंटेशन साबित कर सकेंगे, क्योंकि जब हिंदू जो ब्राह्मण्स होते थे तो फिर इनके अलावा मजबूरी में किसी को रिप्रेजेंटेशन नहीं मिलता था, या फिर भी क्योंकि चांस ही नहीं मिलता था, ब्राह्मण ही इतने ज़्यादा थे। तो भैया इनने क्या करा, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में क्या क्या गांधी जी ने बोला था लोगों को करने के लिए। पहला जितना भी फॉरेन गुड्स होता है, टी शर्ट, लेवाइस की जीन्स हैं, पेंटालून से शॉपिंग करना, फलाना ठिकाना है, और कौन सा और भी दो चार आते हैं, पीटर इंग्लैंड के कपड़े खरीदना, उनने कहा कि ये बंद कर दो। और जॉकी की चड्डी आती है उसके पहनने भी, खैर जॉकी तो इंडिया की ब्रांड, इसको क्या कर दो भैया, पहनना बंद कर दो। लोगों ने कहा ठीक है नहीं पहनेंगे, गांधी जी ने कहा ठीक है नहीं पहन। दूसरा, किताब में एक लाइन लिखी हुई है, लिकर शॉप्स वर पिकेटेड। पिकेटेड का मतलब होता है भैया कि एंट्री और एग्जिट इनकी क्या कर देना, बंद कर देना, एंट्री और एग्जिट बंद कर देना, ठीक है। इसके बाद तीसरी चीज लिखी हुई है कि फॉरेन क्लॉथ को जला दिया था। ये तो भली बात ही पता है, फॉरेन गुड्स फॉरेन क्लॉथ, इनको ब्रिटिशर्स के सामने कहते थे लाओ कपड़े लाओ, बूम। ब्रिटिशर्स का भी मनोबल गिर जाता होगा उसके टाइम पे। खैर ठीक है, गिराना जरूरी था, वरना या अपनी को बर्बाद करके चले जाते। इसके अलावा जो ट्रेडर्स होते थे रिफ्यूज कर देते थे ट्रेड करने के लिए, कहते थे हम भैया आपकी चीज़ें लेंगे नहीं, हमको जरूरत ही नहीं, ठीक है। इसके बाद क्या आता था, तो भैया अब ये दोनों चीज़ें घट गई। आपने देखा फॉरेन चीज़ का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, इवन फॉरेन इंस्टीट्यूशन पढ़ाई लिखाई इन चीज़ों का भी इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, पोस्ट ऑफिस बैंक रेलवे सिस्टम इनका भी इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, ठीक है। ट्रेडर ने कहा हम बिजनेस नहीं करेंगे तुम्हारे साथ, ठीक है, लेकिन इसके अलावा करोगे क्या आप, तो भैया उतने टाइम पे कौन बढ़ेगा, इंडस्ट्री, इंडियन इंडस्ट्री क्या होने लगी, ग्रो होने लगी। संग में हैंडलूम वाले, वीवर्स, हाथ से चीजें बनाने वाले क्या होने लगे, बढ़ने लगे। क्या होने लगे, सारे लोग क्या होने लगे, बढ़ने लगे। लेकिन दुख है हमारे भारत में कि आप जब किसी चीज को चलाना चालू करते हैं तो आप उसका बैक मतलब पीछे, आपके पीछे कितना आपको बैकअप चाहिए, आप इस चीज की भूल जाते हैं। यू ऑलवेज हैव टू हैव अ प्लान बी। आपकी लाइफ में प्लान बी, सी, डी, ई, एफ जितनी जेड तक होना चाहिए। एक चीज़ फेल हो जाए तो आप दूसरी चीज़ पे जा सके, ऐसा ना हो आप एक ही चीज़ पे अटके रहें, क्योंकि अगर वो एक चीज़ नहीं हुई तो हो सकता है शायद आप कहीं के भी ना रह जाए। खैर वो यूपीएससी की पढ़ाई हो तो बात अलग है, क्योंकि वो एक ऐसी पढ़ाई है जो आपको कहीं ना कहीं का तो छोड़ के जाएगी। एक ना एक दिन आप अच्छे इंसान बनोगे उस पढ़ाई से। तो क्या आता है यहाँ पे कि नॉन कॉपरेशन मूवमेंट फेल क्यों हो गया। ये मूवमेंट चला, बहुत बड़े लेवल पे चला, गांधी जी ने कहा बहुत तुक गांधी जी घोड़ा लेके दौड़ रहे थे, लाठी लेके यूं, लेकिन ये मूवमेंट फेल हो गया। धीमे धीमे मूवमेंट धीमा होता चला गया, ये मूवमेंट बेचारा दब गया। कैसे दब गया, आप समझेंगे कि हमारे भारत में चलता है खादी के कपड़े। क्या चलते हैं, खादी के कपड़े। तो कैमरा चेक कर लूँ मैं, हाँ क्योंकि 2 बार कट हो चुका है उस चक्कर में। तो हमारे भारत में क्या चलते हैं, खादी के कपड़े चलते हैं। तो खादी के कपड़े महंगे आते हैं। क्या आते हैं, खादी के कपड़े महंगे। खादी का कपड़ा 500 का, ब्रिटिशर्स अपनी शर्ट दे देते थे 100 में, 100 की 4।
भारत वाला कहता था बहुत फ़ायदा है। तो खादी का महंगा पड़ता था। दूसरा, खादी में वैरायटी नहीं आती। तीसरा, खादी उतना ज़्यादा अच्छा नहीं लगता है पहनने में जितने कॉटन के कपड़े लगते हैं। दूसरा, अगर स्टूडेंट, टीचर्स, लॉयर ये सारी चीज़ें छोड़ के आएंगे तो भैया ये पैसा कहाँ से कमाएंगे, क्योंकि जीने के लिए क्या चाहिए, पैसा चाहिए है। तो फिर ये लोग पैसा कहाँ से कमाएंगे। तो मजबूरी थी इन जो स्टूडेंट से छोड़ के आए थे कि अब बीमारी आ गई है, हम लोग पढ़ेंगे नहीं, चिल कर रहे थे, घर में दारू चल रही थी। तो भैया ये लोग क्या करा, इनने कहा नहीं, हम दोबारा चीज़ों को एक्सेप्ट करेंगे, मतलब दोबारा वहीं पे जाएंगे। टीचर ने भी, जिनने रिज़ाइन दे दिया था, वो भी क्या गए, नौकरी पे वापस गए। तीसरे, जो लॉयर अपने प्रैक्टिस छोड़ के आ गए थे, दोबारा प्रैक्टिस करने पहुंच गए। भैया आप इसी मूवमेंट में देखेंगे जो हमारे सुभाष चंद्र बोस जो हैं, वो इसी मूवमेंट में अपनी आईएएस की नौकरी छोड़ के आए थे। सोचो, इतनी बड़ी नौकरी छोड़ के, जहाँ पे वो पूरे देश को हिला सकता था, वो तुम्हारे लिए, देश की आज़ादी के लिए छोड़ के आया। लेकिन जैसे ये मूवमेंट ख़त्म होता है 1922 में, सुभाष चंद्र बोस को धक्का लग जाता है कि मैं इतनी बड़ी नौकरी छोड़ के आया, गांधी जी ने मूवमेंट वापस ले लिया। बहुत ही ज़्यादा दुख होता है। तो वहीं पर आपसी मतभेद गांधी जी और सुभाष चंद्र बोस में होना चालू हो जाते हैं। लेकिन फिर भी आपसी मतभेद हो सकते हैं, आइडियोलॉजिकल डिफरेंस हो सकता है, लेकिन दोनों की लड़ाई देश के लिए ही थी। ठीक है, देश के भले के लिए ही थी। ठीक, आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा। अब अपन लोग मिलेंगे इसके नेक्स्ट पार्ट में, जहाँ पे हम और ज़्यादा आगे डिस्कस करेंगे, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट के बारे में पढ़ेंगे। संग में अपन लोग अभी गांधी जी जेल भी जाएंगे तो उसके बारे में भी पढ़ेंगे, और भी हत्याकांड वगैरह होगा उसके बारे में पढ़ेंगे। तो आई होप आपको इसमें मज़ा आ रहा होगा, चीज़ें सीखने को मिल रही होंगी नए तरीके से। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आगे मिलते हैं।